हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो है जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस भी हैं और आपको इसमें से चुनना है करेक्ट आंसर। और इस वीडियो के आखिर में आप मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आपके टोटल कितने आंसर सही हुए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच एनिमल हाइड्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ काउशेड, यानी वो कौन सा जानवर था जो काउशेड की लड़ाई के समय छुप गया था, उसने लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसका सही जवाब है मौली। मौली एक घोड़ी थी जिसका फैशन में बहुत इंटरेस्ट था और वो आज़ादी वगैरह में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। यही वजह है कि उसने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom डज नेपोलियन सेल द फार्म्स पाइल ऑफ टिम्बर, यानी इस फार्म की जो लकड़ियां थीं उनको नेपोलियन ने किसे बेच दिया था। और इसका सही जवाब है मिस्टर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज नेपोलियन एक्सप्रेस हिज कंटेम्प्ट फॉर स्नोबॉल्स विंडमिल प्लान्स, तो स्नोबॉल का जो विंडमिल बनाने का प्लान था उनके प्रति नेपोलियन ने अपनी असहमति या एक तरह से उसका अपमान, उसका कंटेम्प्ट किस तरह से किया था। तो इसका सही जवाब है बाय यूरिनेटिंग ऑन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिड्यूसेस द आइडियल्स ऑफ एनिमलिज्म टू द फ्रेज फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड, यानी कि वो कौन था जिसने एनिमलिज्म के जो सारे आइडियल्स थे, जो सिद्धांत थे, उनको जो है रिड्यूस कर दिया था या घटा दिया था केवल एक फ्रेज के रूप में। और वो फ्रेज था फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड। देखिए, नेपोलियन जो है वो एक मतलब इसमें विलन जैसा है, जबकि स्नोबॉल जो है वो इसमें एक अच्छा लीडर था इस पूरी नॉवेल में। और ये स्नोबॉल है जिसने ये काम किया था, लेकिन इसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव अच्छा था, क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर थे जो इतने सारे सिद्धांतों, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझ नहीं सकते थे। तो जैसे कि जो शीप्स थी उनको समझाने के लिए, ऐसे जानवर जो कम समझदार हैं उन्हें बताने के लिए कि जो चार पैरों पे चलने वाले हैं यानी सभी जानवर जो हैं वो अच्छे हैं, और जो दो पैर पर चलने वाले हैं यानी जो इंसान हैं वो हमारे लिए बुरे हैं। तो उसने सारे सिद्धांतों को केवल एक फ्रेज में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टीचेस द शीप टू चैंट फोर लेग्स गुड टू लेग्स बेटर, यानी वो कौन था जिसने शीप को ये बोलना सिखाया था कि जो फोर लेग्स हैं वो अच्छे हैं लेकिन टू लेग्स जो हैं वो बेहतर हैं। और इसका सही जवाब है स्क्विलर। स्क्विलर नेपोलियन के प्रोपेगंडा डिपार्टमेंट का हेड था और वो जो है इस तरह की बातें जानवरों को बताता रहता था। उसने जो है इन्हें सिखाया था कि जो फोर लेग्स हैं वो गुड हैं लेकिन टू लेग्स बेहतर हैं, क्योंकि इस समय तक जो पिग्स थे वो भी दो पैरों पर चलने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज शुगर कैंडी माउंटेन, तो शुगर कैंडी माउंटेन क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, शुगर कैंडी माउंटेन एक हेवन था। आप आंसर में पहले इसको देख लीजिए। इसका सही जवाब है द आइडिया ऑफ एनिमल हेवन प्रोपेगेटेड बाई मोजेस द रेवन, यानी कि ये शुगर कैंडी जो जगह है ये एक किस्म का, जैसे हम लोगों की दुनिया में हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग है या जन्नत है, तो उसी तरह ये जो एनिमल लोग थे, तो इसमें एक कौवा था मोजेस द रेवन। वो जो है जानवरों को एक बताता रहता था कि एक शुगर कैंडी माउंटेन है। तो ये जगह सिंबल है स्वर्ग या जन्नत की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेटर्स इज बॉक्सर एबल टू लर्न, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जानवर बहुत समझदार नहीं थे, वो बहुत कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्सर जो है वो कितने जो है लेटर्स सीख पाया था। और इसका सही जवाब है 4। ए से लेकर डी तक उसने पढ़ना सीखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पिग्स प्रूव्स द बेस्ट राइटर, यानी वो कौन सा पिग था जो कि बेस्ट राइटर था। तो इसका सही जवाब है स्नोबॉल। एनिमलिज्म के सारे सिद्धांत भी उसने जो है लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिग राइट्स द पोयम लाउडिंग नेपोलियन, यानी वो कौन सा पिग था जिसने नेपोलियन की प्रशंसा में पोयम लिखी हुई थी। और इसका सही जवाब है मिनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does Napoleon rename Animal Farm in his toast
एट द एंड ऑफ द नॉवेल, यानी नेपोलियन ने इस नॉवेल के एंड में एक पार्टी दी हुई थी और उसमें इसने एनिमल फार्म के नाम को बदलकर क्या कर दिया था। तो इसका सही जवाब है द मैनोर फार्म। देखिए, इस फार्म का नाम शुरू में भी मैनोर फार्म था, लेकिन जब जानवरों ने यहाँ पर एक क्रांति की और इंसान जो वहाँ का मालिक था उसको मार के भगा दिया, तो उसके बाद इन्होंने इसका नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया। लेकिन लास्ट में नेपोलियन ने फिर से इसका नाम मैनोर फार्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज नेपोलियन बिलीव दैट ही इज डाइंग इन द मॉर्निंग आफ्टर ही ड्रिंक्स द विस्की? तो ऐसी क्या वजह थी कि नेपोलियन ये समझ रहा था कि वो मरने वाला है उस दिन सुबह जब उसने विस्की पी हुई थी, यानी विस्की पीने के बाद अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मर जाएगा? तो इसका सही जवाब ये है कि बिकॉज ही हैज़ मिजरेबल हैंगओवर। देखिए, जानवर शराब तो पीते नहीं हैं, तो लेकिन बाद में नेपोलियन जो था वो जब इंसानों की नकल करने लगा और वो शराब वगैरह पीने लगा, तो जब पहली बार उसने शराब पी अगले दिन वो सुबह उठा तो उसे बहुत ही जोरदार एक हैंगओवर हुआ, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आज वो मर जाएगा या वो मरने वाला है, इस वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। विद whom डज नेपोलियन प्ले कार्ड्स एट द एंड ऑफ द नॉवेल? यानी इस नॉवेल के आखिर में नेपोलियन किसके साथ कार्ड्स खेल रहा था? और इसका सही जवाब है मिस्टर पिल्किंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वासी मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फिलॉसफी एडवोकेटेड बाय नेपोलियन एंड स्नोबॉल? यानी कि वो कौन सी फिलॉसफी है जिसको सपोर्ट कर रहे थे नेपोलियन और स्नोबॉल? तो इसका सही जवाब है एनिमलिज्म। देखिए, एनिमलिज्म जो है ये और कुछ नहीं है, असल में हमारी जो रियल लाइफ है उसमें कम्युनिज्म की जो जगह है, तो इस नॉवेल में एनिमलिज्म के रूप में उसी पर एक तरीके से व्यंग किया गया है। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर बॉक्सर्स मैक्सिम्स? यानी बॉक्सर जो कि एक घोड़ा था वो क्या कहता था, या एक तरह से क्या उसकी कहावत जैसी उसने बना ली थी अपनी? तो इसका सही जवाब है आई विल वर्क हार्डर। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो हमेशा कहता था कि मैं अब और ज्यादा मेहनत करूंगा इस चीज से निपटने के लिए। एंड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। और इसके अलावा उसका कहना था कि नेपोलियन जो है वो हमेशा सही है, यानी वो जो कुछ भी करता है वो सही है। विच एनिमल वॉलेंटरली लीव्स द फार्म? वो कौन सा जानवर था जिसने अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से फार्म को छोड़ दिया था, वहां से चला गया था? और इसका सही जवाब है मौली। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उसका आज़ादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो फैशनेबल लाइफ एक गुजारना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बॉक्सर्स अल्टीमेट फेट? यानी बॉक्सर जो कि एक बहुत ही मेहनतकश घोड़ा था, जो कहता था कि मैं अब और मेहनत करूंगा, जो कहता था कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, अंत में उसके साथ क्या होता है, उसके भाग्य में क्या रहता है? तो इसका सही जवाब है नेपोलियन सेल्स हिम टू अ ग्लू फैक्ट्री। नेपोलियन एक ग्लू फैक्ट्री के लिए इसको बेच देता है बॉक्सर को, जब वो इंजर्ड हो जाता है और काम करने में असमर्थ रहता है तो। और इसकी वजह ये थी कि उससे जो पैसे उसे मिलते हैं उसके बदले में वो विस्की खरीदता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मिस्टर जोन्स मेन वाइस? वाइस मतलब बुराई। तो मिस्टर जोन्स जो थे, जो कि इस मैनवर फार्म के मालिक थे बिल्कुल शुरुआत में, उनकी सबसे बुरी आदत क्या थी? और इसका सही जवाब है अल्कोहल। वो शराबी थे, बहुत शराब पीते थे, ये उनकी सबसे बुरी आदत थी। Which of the following pigs composes the song that replaces Beast of England? देखिए, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड जो है इनका एक नेशनल एंथम जैसा गीत था, और यहाँ पर पूछा गया कि वो कौन सा जो है पिग था जिसने वो गीत बनाया जिसने बीस्ट ऑफ इंग्लैंड को रिप्लेस कर दिया, यानी उसकी जगह पर वो यूज किया जाने लगा। तो इसका सही जवाब है मिनिमस। आप जानते हैं कि मिनिमस जो था वो नेपोलियन की तारीफ में उसने पोएट्री लिखी थी कई सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइटल डज नेपोलियन इवेंचुअली एज्यूम फॉर हिमसेल्फ? यानी कि नेपोलियन इसमें अपने लिए कौन सा जो है टाइटल चुन लेता है? और इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल रिफ्यूजेस टू बिकम एक्साइटेड अबाउट विंड मिल? यानी वो कौन सा जानवर था जिसने रिफ्यूज कर दिया विंड मिल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए? देखिए, यहाँ पर जो ये जानवर है वो है ओल्ड बेंजामिन।
ओल्ड बेंजामिन एक बूढ़ा गधा था। यहाँ पर देखिए, जो सभी जानवरों में गधों की जो जिंदगी होती है, जो लाइफ होती है, वो बहुत ही लंबी होती है। तो उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस था, बहुत सारा नॉलेज था। इसलिए वो ये मानता था कि हम लोगों की जो जिंदगी है वो दुख से भरी हुई है, तकलीफ से भरी हुई है। जानवरों का जीवन अच्छा होने वाला नहीं है। चाहे विंडमिल बने या ना बने, चाहे मैनुअर फॉर्म का मालिक कोई इंसान हो, या फिर यहाँ पर जो है हम क्रांति करें, खुद से हम मालिक बने, लेकिन हमारी लाइफ अच्छी होने वाली नहीं है। इसलिए वो किसी भी चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द विंड मिल्स इनिशियल कोलैप्स? यानी कि क्या वजह थी विंड मिल के इनिशियल कोलैप्स की? विंड मिल टोटल 2 बार जो है टूट जाती है, गिर जाती है। तो पहली बार उसके गिरने की क्या वजह थी? इसका सही जवाब है इट फॉल्स इन अ स्टॉर्म, यानी कि एक तूफान आने की वजह से वो गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which animal discovers the truth about Boxer's destination when the pigs load him into a cart, claiming that he is being taken to a doctor? यानी कि वो कौन सा जानवर था जिसे सबसे पहले ये पता चल जाता है जब बॉक्सर को एक कार्ट में रख कर ले जाया जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अब इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, इंजर्ड है ये। तो कौन ये जान जाता है कि असली में इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर इसको ले जाया जा रहा है जहाँ इसे मार दिया जाएगा, ऐसी जगह पर? तो इसका सही जवाब है वही बेंजामिन, क्योंकि बेंजामिन पढ़ा लिखा था, उसको पढ़ना आता था। और वो कार्ड पर देख लेता है कि इस पर ग्लू फैक्ट्री लिखा हुआ है, जहाँ पर ले जाके बॉक्सर को मार डाला जाएगा, कसाई लोग उसे मार डालेंगे। इसलिए वो सबसे पहले जान जाता है और दूसरे जानवरों को ये बात बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रशियन लीडर डज स्नोबॉल मोस्ट रिजेंबल? यानी वो कौन सा रशियन लीडर है जिसे स्नोबॉल सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है, यानी उसके जैसा है? और इसका सही जवाब है ट्रॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रशियन लीडर डज नेपोलियन मोस्ट रिजेंबल? और जो नेपोलियन है वो किस रशियन लीडर को रिजेंबल करता है, उसके जैसा है? तो इसका सही जवाब है स्टालिन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, What रशियन इंस्टीट्यूशन डज द रेवन मोजेस एवोक? आपको मैंने बताया था रेवन मोजेस के बारे में कि ये एक कौवा था जो जानवरों को एक काल्पनिक स्वर्ग या जन्नत के बारे में बताता रहता था। तो इसका सही जवाब है द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। यानी कि जो रेवन द मोसेस था, ये क्या करता था, ये जानवरों को बताता था कि भले तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा होगा, मौत के बाद वो शुगर कैंडी माउंटेन है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है, किसके बारे में, किसको रेप्लिकेट कर रहा है? ये है द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपके कितने आंसर सही हुए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।